Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. So guys, after a long time, um, there's a channeling for you guys. Um, unions have to happen. Unions होने को है. बहुत सारे DMs एज फ्रेंड स्टार्ट कर सकते हैं. दे आर प्लानिंग. बहुत सारे DMs जो हैं वो स्टॉकिंग कर रहे हैं ऑन रेगुलर बेसिस. अपॉलॉजीज आ सकती हैं कुछ के लिए, कुछ अपनी ही लाइक स्मार्टनेस के साथ आपको अप्रोच कर सकते हैं. अम, ये जो फेज़ चल रहा है 12-12 पोर्टल का, 12-12 पोर्टल कंप्लीशन का पोर्टल होता है, तो सम साइकिल्स हैव टू बी रैप्ड अप. तो आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ रिलीज़ किया होगा अभी पिछले दिनों में, पिछले कुछ मंथ्स में, कुछ पोर्टल्स में बहुत कुछ रिलीज़ किया होगा. बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, हाइज एंड लोज देखे होंगे. बहुत कुछ सहा भी होगा. बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी किया होगा. बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस होंगे. लोगों के नए नए रंग देखे होंगे. तो ये सब चीज़ें जो हैं, बट अगेन बहुत सारे आंसू बहाने के बाद, बहुत कुछ एक्सेप्ट करने के बाद, लाइफ में जीवन मरण एवरीथिंग, वी आर अगेन सेट, लाइक सेट टू बी हेरोइक. फिर से अपने हेरोइक डीड्स के लिए पूरी स्ट्रेंथ में, और जस्ट लाइक अ डिवाइन फेमिनिन वी आर अगेन सेट. तो अब ये 12-12 पोर्टल आया है, ये इट इज़ लाइक रैपिंग अप ऑफ अ साइकिल. तो अगर आप में से कुछ DFs ऐसी हैं, ऑल्दो नहीं होंगी, बट डिपेंड्स ऑन द लाइक ऑन द जर्नी, कि आप अभी अपनी जर्नी में कहाँ हो. तो इफ़ यू आर स्टक ऑन समथिंग, किसी चीज़ को लेकर बैठे हो, या ड्रैग करे जा रहे हो, या कुछ पास्ट के कोई भी नेगेटिविटीज़ हैं, एनी लाइक एनी ऑब्सेशंस, या एनी गिल्ट्स, एनी एंगर, या कोई ग्रजेस, कुछ भी, या कोई गलत हैबिट्स भी हो सकती हैं, लाइक अपने आप को ही रिजर्व करना, या अपॉर्चुनिटीज़ ना लेना. वहाँ तक की बात मैं कर रही हूँ. अगर ऐसी भी हैबिट्स हैं, रिलीज़ देम, टेक अपॉर्चुनिटीज़. ठीक है, बिल्कुल उड़ने के लिए तैयार, एकदम आज़ाद पंछी के लिए ऐसे हो जाइए. और नेगेटिविटीज़ जो भी हैं, अगर छोटी सी भी है या बड़ी सी भी है, उसको रिलीज़ कर दीजिए. तो 12-12 पोर्टल जो है ये रैप अप करेगा, और इसके बाद लाइक अबंडेंस आ रही है बहुत सारी फेमिनिन्स के पास. 12-12 पोर्टल के बाद एक आई फेल्ट अ मेजर शिफ्ट. और इस शिफ्ट में आपने, बेशक आपको एबंडेंस एकदम से फिजिकली नहीं दिखी होगी, कभी कभी डर भी लग रहा होगा, कभी कभी लैक ऑफ फेथ भी हो रहा होगा, कभी कभी कुछ गलत थॉट्स भी आ रहे होंगे मन में, कभी कभी रोने का भी दिल कर रहा होगा. ये सब पर्जिंग और ये सब रिलीजिंग की एनर्जीज में होता है, जो कि 12-12 पोर्टल लेके आया है. लेकिन जो शिफ्ट है, आप अगर उसको नोटिस करना चाहें, तो यू कैन नोटिस कि आपके वे ऑफ थिंकिंग में एक मेजर चेंज आया होगा. आप इतनी जल्दी हारा हुआ फील नहीं कर रहे होंगे जितनी जल्दी आप हारा हुआ फील कर रहे थे पिछले कुछ महीनों में. एक बहुत बड़ा शिफ्ट आपकी परसेप्शंस में हुआ होगा. आपको चीज़ें नहीं दिख रही हैं, आप डर रहे हो, आपको लग रहा है कैसे होगा, क्या होगा, बट फिर भी आपको पता है कि हाँ, चीज़ें ठीक हो जाएंगी. बीट करियर, बीट योर लव लाइफ, बीट योर मैरिड लाइफ, एनीथिंग. ठीक है, तो बीट योर इवन सोल मिशन या लाइफ पर्पस, उसमें भी मैं ये कह रही हूँ, परसेप्शन में एक मेजर शिफ्ट आया होगा, एक फेथ डेवलप हुआ होगा. तो दिस इज़ अबाउट 12-12 पोर्टल. तो ये जैसे ही आप जो एक नेगेटिविटी की एक जो लहर है, ये बार बार जो हमें सराउंड करने की कोशिश कर रही है, इसको आप लेट गो करेंगे, इससे ऊपर उठेंगे, और बिलीव करेंगे कि आप सब कुछ अच्छा हो जाएगा. थिंग्स विल टर्न अप. ठीक है, और सब कुछ अच्छे के लिए होगा. थिंग्स विल बी पॉजिटिव. सो जस्ट स्टे पॉजिटिव एंड हैव फेथ.
लव लाइफ की बात करूँ तो यूनियंस अब इसलिए आ रही हैं क्योंकि जो डीएफ्स, पर्टिकुलरली उन डीएफ्स की बात कर रही हूँ जिनके लिए अब कुछ मैटर नहीं कर रहा है बेसिकली। दे नो कि ट्विन फ्लेम जर्नी हायर डायमेंशंस की चीज़ है, और यहाँ पर यूनियन इंटरनल तो है ही, अगर एक्सटर्नल भी होनी होगी तो हो जाएगी। दे आर नॉट बेसिकली स्टक ऑन यूनियन पार्ट, उनको टाइम ही नहीं है उस बारे में सोचने का। बेसिकली वो पूरा अपने सोल मिशन और लाइफ पर्पस में लगे हैं, या अपने जो भी उन्हें अचीव करना है लाइफ में, जो कि उनको फील कराता है कि वो खुद कुछ हैं, वो खुद कुछ अचीव कर सकते हैं लाइफ में। दे आर बिजी विद दैट, उनका पूरा फोकस अब वही है। अगर सोल मिशन है, सोल पर्पस है, लाइफ पर्पस है, तो इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे साथ जुड़ जाती हैं कि हमारा पूरा फोकस उसमें हो जाता है कि अगर किसी गरीब की हेल्प कर रहे हैं तो यार दे आर डिपेंडेंट, उनको हेल्प करना है, या किसी एनिमल की हेल्प कर रहे हैं तो यार दे आर डिपेंडेंट, उनको हेल्प करना है, उनको फीड करना है। वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो कंप्लीट फोकस इज़ अपॉन दैट। वो यूनियन और ये सब चीज़ें वी नो कि इंटरनली वी आर वन, और जब होना होगा अर्थ प्लेन पे तो यहाँ हो जाएगा, और अगर इसके बाहर भी होना होगा तो भी इट्स फाइन। तो नो बडी इज़ लाइक सो मच कंसर्न कि यूनियन नहीं हो रहा है, यूनियन नहीं हो रहा है। तो इन वाली डीएफ्स की मैं बात कर रही हूँ। Feminines who are in this energy are in their complete strength now. आगे अभी 12 पोर्टल तक क्या हुआ है कि इन फेमिनिन्स ने अपना 100% क्या 1000% दिया है एफर्ट। दे हैव डन एवरीथिंग सो फार, जो भी वो कर सकते थे आउट ऑफ द वे जाकर उन्होंने किया है। अब यहाँ पे 12 पोर्टल पे जब चीज़ें रैप अप होती हैं एंड दीज फेमिनिन्स आर कि अब मैं आगे क्या करूँ, मैंने जो कुछ मैं कर सकती थी कर दिया, मेरे हाथ में कुछ है नहीं। तो अब जो है, अब यूनिवर्स का पार्ट स्टार्ट होता है, वेयर यूनिवर्स प्ले अ रोल कि आपने जो कुछ कर दिया, अब उसका जो रिजल्ट है, जो फल है, जो भी आपके टेस्ट हो गए, सब कुछ हो गया कि आपने गिव अप नहीं किया, एवरीथिंग, उस सब का रिजल्ट आपके सामने आएगा। और बहुत सारी फेमिनिन्स ऐसी हैं जो सोल पर्पस में भी जिन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया है सोल पर्पस में, लेकिन अब वो सिचुएशंस ऐसी हैं, उनके अपग्रेडेशन के लिए ही हैं, लेकिन फ़िलहाल वो रिस्ट्रिक्टेड फ़ील कर रही हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं क्योंकि रिसोर्सेज जो ज़रूरी हैं वो अब नहीं है उनके पास, क्योंकि वो अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर चुकी हैं ऑलरेडी। तो वो वाली फेमिनिन्स के लिए भी यूनियंस आर लाइक फिक्स्ड, आएंगी ही आएंगी, बिकॉज अब टाइम है कि आपका पार्टनर भी आपके साथ आपका सोल पर्पस जो है वो पूरा करे, क्योंकि उसके बिना अब आप नहीं कर पाएंगे। बट जब तक यूनियन नहीं हो रही, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स करने भी होंगे, और यूनिवर्स ही आपको हेल्प करेगा। बट अब जो समय है वो यूनियंस का है, बिकॉज आपके पार्टनर का भी समय अब शुरू हो चुका है आपके साथ सोल पर्पस पूरा करने का, अपना रोल प्ले करने का। और जब वो आपके पास आएंगे, यू विल बी इन टू यूनियन एंड he will be the one to help you out in achieving, in accomplishing your soul purpose, your life purpose. तो आपको उनकी हेल्प मिलेगी अब, वंस यू विल बी इन यूनियन, ठीक है। और ये यूनियंस जो हैं जल्दी होंगे, बिकॉज अब आपके डीएम का रोल स्टार्ट हो गया है सोल पर्पस एकम्प्लिश करने का आपके साथ में, ठीक है। तो इन केस वो फिज़िकली उस चीज़ को नहीं एकम्प्लिश करते, तो फाइनेंशियली या जिस भी तरीके से ही विल बी देयर विद यू, ठीक है। तो इसीलिए यूनियंस विल बी हैपनिंग वेरी सून, क्योंकि अब यूनिवर्स को भी पता है कि अब इन्होंने सब कुछ कर लिया है, अब मेरा रोल है इस चीज़ को एकम्प्लिश करने का, तो अब मुझे यूनियंस करानी है सो दैट डीएम का पार्ट अब यहाँ से स्टार्ट हो जाए, राइट। तो इफ़ यू हैव एस्टेब्लिश्ड समथिंग, तो इसको जो मेंटेनेंस है अब आप दोनों आगे मिलकर करेंगे, और डीएम का एक बहुत मेजर रोल रहेगा आपके सोल मिशन में। एंड यूनिवर्स जो है लाइक ही विल लुक आफ्टर के डीएम जो है अपना रोल अच्छे से निभाएं। तो बेसिकली एनर्जीज जो हैं डीएम्स की, दे वांट टू कम इनटू यूनियन, बट लाइक जो भी पास्ट में उन्होंने बार बार किया है, और जो भी उनके खुद के गिल्ट्स हैं, एक फियर एनर्जी है, सब कुछ है,
वो सब कुछ जो एक बचा खुचा सा उनका एक लेफ्ट ओवर गिल्ट है या डर है या पुराने पास्ट ट्रॉमास का पेन है, वो सब बाहर आएगा। इफ़ यू आर नॉट रिलीजिंग योर्स तो उनको भी दिक्कत आएगी उनके नेगेटिविटीज़ रिलीज़ करने में। सो बेटर टू रिलीज़, क्योंकि 12 पोर्टल उनके लिए भी है, दे विल ऑल्सो बी रिलीजिंग। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिलीज़ ना करें, यू ऑल्सो नीड टू रिलीज़ बिकॉज सिंस सिंस पास्ट 15 days अराउंड और 10 days अराउंड मैंने देखा है ज़बरदस्त मिररिंग, इतनी ज़्यादा मिररिंग हुई है डीएम और डीएफ के बीच में, जो पहले मैंने इतने सालों में कभी भी नोटिस नहीं की है। इतनी ज़बरदस्त मिररिंग चली है। तो बी माइंडफुल ऑफ दैट कि आप पॉजिटिव रहें, क्योंकि इट हैपन्स, जब शिफ्ट्स होती हैं, चेंजेस आते हैं, लेकिन उसके पहले इतना ज़्यादा सक कर चुके होते हैं, हमारी एनर्जी इतने ड्रेन्ड होते हैं हम लोग कि वी गेट फ्रस्ट्रेटेड, लिटरली नेगेटिव भी हो जाते हैं कि यार कुछ नहीं हो रहा, और मतलब कहीं ऐसे लगता है कि कुछ खुद पे डाउट हो जाता है, अपनी जर्नी पे डाउट हो जाता है, और ये लगता है कि यार कुछ जाना नहीं, कुछ समझना नहीं, जो होगा देखा जाएगा। एंड लिटरली वी फील लाइक कि बस जैसे कि ना अ लॉट ऑफ अस फील लाइक डाइंग कि यार अब बस ख़त्म हो। तो इट हैपन्स, बट वो सब होता है पर्जिंग के लिए, सो दैट वी कैन रिलीज़। और वो सब होता है एक पुश देने के लिए, ताकि हम लोग उस रास्ते पे आगे बढ़ पाएँ जहाँ हम सिर्फ कंटेम्पलेशन कर रहे हैं, या हमारे माइंड में चीज़ आ रही है, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हमें स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है। तो जब प्रेशर कुकर वाला एक प्रेशर हमें दिया जाता है ना, तभी हम लोग खिल के बाहर आते हैं। तो इट हैपन्स लाइक दैट, एंड यूनिवर्स का तरीका यही है काम करने का हम लोगों पे, क्योंकि ह्यूमन स्ट्रक्चर जो होता है ना बहुत ढीठ होता है। सो वी हैव ऑल्सो बीन लाइक दैट अ बिट। तो बट सिंस वी आर ट्विन सोल्स, वी कांट बी लाइक दैट। हमें इन्हीं चीज़ों से सीखना है और आगे लोगों को भी सिखाना है। अपना लीडरशिप रोल प्ले करने के लिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम सीखें अपनी मिस्टेक्स से, अपने एक्सपीरियंसेस से, और फिर हम इजीली लोगों को सिखा पाएंगे, ताकि उनकी लाइफ अच्छी हो सके। जो हमारा रोल है, एक सोल पर्पस है, वो पूरा हो सके, अर्थ की वाइब्रेशंस हाई हो सके। सो दिस इज़ द थिंग। सो कम्युनिकेशंस का एक मुझे चैनलिंग आ रही थी, कम्युनिकेशंस विल हैपन। कुछ ट्विंस की जो है रीलोकेशन भी हो सकती है, कुछ ट्विंस की जो है इट कैन बी अ वेडिंग, इट कैन बी अ कमिटमेंट, इट कैन बी एंगेजमेंट, यूनियंस बहुत सारी ट्विन फ्लेम्स की आ ही रही है। लाइक दैट दिस पोर्टल इज़ रैपिंग अप एवरीथिंग। और फिर कुछ एस्ट्रोलॉजिकली भी ग्रह दशा ऐसी बन रही है कि इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ abundance इन यूनियंस। रेस्ट डिपेंड्स ऑन योर कर्मा, कि आप कितना क्या करते आ रहे हैं और कैसे चल रहा है आपकी लाइफ में चीज़ें, आप चीज़ों को कैसे हैंडल कर रहे हैं, कैसा परसेप्शन है आपका, किस तरह से यू आर ट्राइंग टू मैनेज, कैसा इंटेंशन है, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कितना फोकस कर रहे हैं। सो एवरीथिंग बिकम्स अ फैक्टर कि जो आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं वो कब और कैसे ग्रांट होती हैं। ठीक है, लेकिन for those who desire unions are definitely arriving for you all। और जिनकी भी जो भी मैंने लाइक विश थी, manifestations हैं, your manifestations will be granted now। I know every time I make a video मैं ये बातें कहती हूँ, but guys this is energy बहुत पहले से फील होनी स्टार्ट हो जाती है, बट एग्जैक्ट टाइम इसका किसी को नहीं पता, क्योंकि यूनिवर्स में टाइम का कोई रोल नहीं है। दिस इज़ ऑन अर्थ प्लेन बेसिकली, इसलिए हम लोगों को लगता है कि चीज़ें हाथ से निकल रही हैं, बट बेसिकली यूनिवर्स का अपना एक तरीका होता है काम कराने का, और वहाँ पे टाइम हमारा वाला नहीं चलता, अर्थ का टाइम नहीं चलता है। सो इट्स लाइक कि चीज़ें आते आते ही आती हैं, धीरे धीरे थिंग्स आर हैपनिंग। लाइक
आई बिलीव ऑल द चैनलर्स, जो भी चैनलर्स हैं वो सब एनर्जी शिफ्ट्स और एनर्जी में चेंजेस देख रहे हैं इस टाइम पर। और इट्स बीन अ वेरी टफ़ एनर्जी प्रीवियसली, बहुत ज़्यादा टफ़ एनर्जी से हम लोग गो थ्रू हुए हैं। जो भी ऐसी चीज़ जो हमें लाइफ में एक्सेप्ट कभी हुई ही नहीं, इनफैक्ट बड़ी मुश्किल से हम हर इंसिडेंस के बाद उस चीज़ को एक्सेप्ट हमने धीरे धीरे किया है, आगे बढ़े हैं, लेकिन शैटर हुए हैं हर बार। ऐसी चीज़ें हमसे धड़ाधड़ धड़ाधड़ बहुत ही स्पीडीली एक्सेप्ट करवाई गई हैं। सो it's not for only some of the feminines, it's for almost all the divine feminines. Everybody has gone through that phase. तो अभी एक अच्छा समय आ रहा है, दिस इज़ द गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। और ये जो समय है, मैं आशा करती हूँ, भगवान से मेरी प्रार्थना है कि सभी के लिए उनकी विश फुलफिलमेंट्स लेकर आएँ और बहुत ही खूबसूरत हम सभी की लाइफ जो है अब हो जाए। सो अप्स एंड डाउन्स, हाइज एंड लोज विल गो ऑन ऑफ कोर्स, क्योंकि यूनियन तो एक शुरुआत है, यूनियंस के बाद भी बहुत चीज़ें लगी रहती हैं, बट स्टिल जितना कुछ हमने लाइफ में सीखा है, थिंग्स विल बी हैंडल्ड मच मोर ईजीली in a much more easier way in comparison to like our previous self। जैसे हम करते थे कि प्रीवियस टाइम्स में जैसे हम एक सिचुएशन को हैंडल करते थे, उससे बहुत ही बेटर वे में अब हम हैंडल कर सकते हैं। डीएम्स के साथ एक और चीज़ हो रही है, दे आर प्लानिंग अ लॉट बात करने के लिए, लेकिन कम्युनिकेशन में जो ऑब्स्टिकल आ रहा है वो यही आ रहा है कि दे आर नॉट जितनी स्मार्टली वो एक्चुअली एक बातें फ्रेम कर लेते थे ना पहले, हमें घुमाने के लिए, इतनी इजीली वो बातों को फ्रेम नहीं कर पा रहे, क्योंकि मीनवाइल बहुत समय बीत गया है, बहुत कुछ चेंज हो चुका है, डीएफ बहुत चेंज हो चुकी है, डीएम एक बहुत ही मैच्योर्ड लेवल से सोचने लगे हैं, वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ रहे हैं अब, एंड दे हैव अ लॉट ऑफ रियलाइजेशंस। तो इतनी इजीली जैसे वो इजीली फ्रेम कर लेते थे चीज़ें, इतनी इजीली उनके लिए अभी नहीं है चीज़ें, बट दे विल स्टिल ट्राई, दे आर प्लानिंग एवरीथिंग। और आई जस्ट होप दे कम सून, दे अप्रोच अस सून। एंड डीएम एनर्जी से जो रिलेटेड चैनल मैसेजेस थे, आई मेंशन देम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड देयर वाज वन मोर थिंग आई वांटेड टू शेयर। यस गाइस, परसेप्शन की मैंने बात की थी, तो परसेप्शन जिस तरह से आपका चेंज हुआ है, वैसे ही डीएम्स का भी चेंज हुआ है आपके लिए। बहुत ही अच्छे वाइज रिगार्डफुल मैनर में वो सोच रहे हैं, बट जस्ट मेक श्योर, क्योंकि मिररिंग बहुत ज़बरदस्त चल रही है, कि आप नेगेटिव ना सोचें, पुरानी बातों को सोचिए मत, बिल्कुल लेट गो कर दीजिए, बिल्कुल रिलीज़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए और एक्सेप्टेंस में आ जाइए कि जो होना था वो हो चुका। थिंग्स कैन बी चेंज, बट थिंग्स कैन बी इम्प्रूव्ड फॉर श्योर। तो जब आपका ये वाला पैटर्न रहेगा सोचने का, तो उनका भी थॉट पैटर्न जो है वो इम्प्रूव्ड रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो वो परसेप्शन जो है उसका बहुत एक स्पेशल ध्यान रखना है हमें इस टाइम, क्योंकि सिचुएशंस जब हाईज एंड लोज होती हैं तो परसेप्शन हमारा भी डगमगा जाता है। अभी तक वी आर नॉट सो स्टेबल कि कुछ भी हो और हम लोग टस से मस ना हो कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, बट स्टिल वी आर इन अ बेटर प्लेस देन अर्लियर। तो बेस्ट ऑफ लक एवरीबडी। 555 बहुत दिख रहा होगा, तो जस्ट हैव फेथ दैट ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशंस, मेजर चेंजेस आर कमिंग फॉर द पॉजिटिव, फॉर एवरीबडी इज़ गुड। फ्रेंड्स, अगर 693 69 369 963 ये सब भी बहुत दिख रहा है, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि शिव और शक्ति, यिन एंड यांग का जो अलाइनमेंट है दैट इज़ बीइंग कंप्लीटेड। बहुत अलाइनमेंट में आए हैं डीएम एंड डीएफ, और ये जो अलाइनमेंट है अब कंप्लीट हो रहा है, और देयर इज़ नथिंग टू वरी। जस्ट मेक श्योर कि आप एनालाइज करते रहें ऑन डेली बेसिस। एक क्लियरिंग प्रेयर कर लीजिए आर्कएंजल माइकल से, या जो भी आप मंत्र वगैरह चैंटिंग करते हैं, जो भी आप प्रेयर करते हैं जिस भी डेटी के लिए, जस्ट प्रे
कि आपकी सारी नेगेटिविटीज़ को वॉश कर दें, हटा दें, कम्प्लीटली रिमूव कर दें। एंड जस्ट इमेजिन वाइट एंड डिवाइन ब्लू लाइट कि आपके ऊपर गिर रही है और आपकी सारी नेगेटिविटीज़ जो हैं या सारे ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रेस, परेशानियाँ, जो कुछ भी है, ये सब रिलीज़ हो रहा है आप में से। तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू स्टे पॉजिटिव थ्रू आउट द डे, और ये आपके अलाइनमेंट में भी बहुत हेल्प करेगा आगे, राइट। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल्ड सॉन्ग्स जो हैं उन्हें सुनना मत भूलिएगा। That's it for now. Do take care of yourself and your family. God bless us all. Bye bye and lots of love.